Extend my cherry greetings to all the students who are ready with their electrifying performances. Last but not the least, I would like to give a warm welcome to the company. Thank you. To all parents here. I am Nancy. We have a history society. With this thought, I would like to call students of 5th class. So give them big hand. स्कूल प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, हमारे बीच में मेरे असिस्टेंट कुलीग समरिंदर सिंह जी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव मैडम बैठे हैं और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जम्मू प्रोविंस के जनरल सेक्रेटरी सतपाल मनसोत्रा जी, हमारी नेता मैडम जी बैठी, पेरेंट्स और नौजवान बच्चों, ए वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लिटिल फ्लावर स्कूल में मुझे लगता है 4-5 साल में पहले आया था और उसके बाद अभी एनुअल डे फंक्शन था और आज भी मैंने फंक्शन में कुछ आइटमें देखी तो मुझे लगा कि स्कूल ने अभी काफ़ी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट की है। तो इसके लिए मैं स्कूल के मैनेजमेंट को, खास करके हमारे जो चैन सिंह जी हैं डायरेक्टर ऑफ स्कूल, इनको मुबारकबाद देता हूँ और आप सभी पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं, हमारे टाइम में जो होता था कि हम 5th 6th स्टैंडर्ड में भी थे, मैं इनको बात कर रहा था अपने कलीग से कि 5वीं 6वीं स्टैंडर्ड में जाते तो स्टेज का इतना फेयर होता था कि हम रोना शुरू कर देते थे। आज के बच्चे देख लो इतना कॉन्फिडेंस है कि ये लगता है कि हमारा जो कठुआ के बच्चे हैं जो किसी और जगह के बच्चों से कम नहीं है। और इसके लिए इनके पीछे जो इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये लाने के लिए इनके पीछे जो मेहनत है, मैं समझता हूँ कि हमारे जो टीचर्स हैं इनका बड़ा रोल है। इनको मैं आज के दिन मुबारकबाद देता हूँ
और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि लिटिल फ्लावर स्कूल जो है, जो हम छोटा फूल नहीं रहा है, बड़ा फूल बन गया है। तो जिस स्कूल दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा आप सभी का शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे 2-3 जगह और ज़्यादा मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन मुझे कहीं 2-3 जगह जाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने स्कूल की डेवलपमेंट के लिए, इनके फ्यूचर के बच्चों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैम तस्वीना शेख, असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और सारे पेरेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब हमारे चीफ गेस्ट रहे आज, और 2018-19 में भी हमारे एज ए चीफ गेस्ट रहे थे। शायद ही इतना ईमानदार और डाउन टू अर्थ कोई ऑफिसर आपने देखा होगा। जब ये डायरेक्टर सोशल वेलफेयर थे और एडीसी कठुआ थे, तो लोगों की काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खिदमत की इन्होंने। और एक बार मैं जब एडीसी कठुआ थे तो तब मैंने देखा था पूरा माहौल, ये किस तरह से गरीबों को स्टेट सब्जेक्ट बनाते थे और एक एक करके बुलाते थे, और अपने एम्प्लॉय जब किसी का स्टेट सब्जेक्ट बन जाता था तो घर पे भेजते थे उसको। इनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। और एज ए ब्यूरोक्रेट्स को बढ़िया, बहुत बढ़िया सर्विस दी इन्होंने लोग, तभी तो इनको इनकी अच्छे काम के लिए दोबारा इनको एक नई पारी का मौका दिया है। ये बात आ गया कि थोड़ी पॉलिटिक्स वाली थोड़ी पारी होती है, थोड़ी ये बॉल स्विंग भी करते हैं, इसमें थोड़ी मुश्किल होती है, पर आई होप, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, और तो हम सर के लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैं पूरे अपने लीडर फ्लॉक के परिवार की ओर से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और एनर्जेटिक रहें फॉर एवर ऐसे ही, और हम आपको ऐसे ही बुलाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सर साहब हमने सर सामने इधर, सर सामने, सर सामने। सूरज कुमार, ईशा देवी, रजिया चौहान एंड जागृत शर्मा। सर सामने, हाँ सामने सामने इधर, ओके। कुणाल वर्मा 95.8%, सूरज इशिका कटारिया 98%, तन्नू कटारिया 98%, तन्नू 0.6%, केशव सिंह 94.2%, मनु 92.2%। Yes, MLA Kathua. I extend a warm and cordial welcome to our guest of honor, Shri Samrinder Singh Jambal, JKAS, and Ma'am Tashmina Sheikh, JKAS, Assistant Director Cooperative Society. I welcome Chair of different school, distinguished guests, media person, respected parents, teachers and students who have graced this occasion. It was on the 1st April 2001, the seed of the tiny plant Little Shop High School was sown by the worthy principal Shri Chain Singh Ji. The school is established with vision of providing quality education for all-round development of the child. The aim and the objective of the school is to promote respect for all the religions, value of coexistence, tolerance and non-violence by creating a climate of encouragement to facilitate all-round development of every child by training them in high moral and ethical values.
Apart from preparing the children for academic demands, we give emphasis in preparing our children to face the challenge of the competitive world. It is a matter of great significance to us that the student who pass out from our school be well disciplined and carry forward the value they have imparted and excel in life. We role model in the society. We strive for excellence in everything we do. Our learning environment allows every student to prosper as individual. Excellence is our expectation too. Our priority is not just subject. Instead, we aim at a holistic education focusing on development of our students. We also value our relationship. We closely connected to our staff, students, parents, alumni, and all our stakeholder well-wishers. बहुत खुशी हो रही है कि स्कूल ने एकेडमिक में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट अचीव किया है। स्कूल ने हर साल बोर्ड एग्जाम में एक्सेप्शनल रिजल्ट दिखाए हैं। ये बहुत गर्व की बात है। सेशन 2022-23 में टोटल 21 स्टूडेंट्स 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे, जिसमें 7 स्टूडेंट्स ने 90% से अबव और 10 स्टूडेंट्स की डिस्टिंक्शन आई थी। इशिका पठानिया 98%, तनु पठानिया 98%, तनु देवी 96.4%, एनी यादव 94.6%, केशव सिंह 94.2%, मनु 92.2%, विवेक शर्मा 91.2%। सेशन 2023-24 में टोटल 32 स्टूडेंट्स 10th बोर्ड एग्जाम में अपेयर हुए थे, जिसमें कुणाल वर्मा 95.8%, सूरज कुमार 91.8%, ईशा देवी 91.2%, रजिया चौहान 91%, जागृत शर्मा 90%, हिमांशु 89%, इशिका राजपूत 95.2%, लक्ष्य यादव 95%, शिवानी 94.8%, राममूर्ति 94.8%, रुचि संध्याल 93%, हंसिका 92%, कशिश 91.4%, मोहम्मद फरीद खान 91.2%, 90%। हमें हमारा स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। हमारे स्कूल ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज्ड हर स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। हमारी क्रिकेट टीम ने सुपर 7 क्रिकेट इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की। हमारे शाइनिंग स्टार क्रिकेटर गुरमिंदर ने दिल्ली और अमृतसर में नेशनल लेवल खेला और एक बार स्टेट लेवल पर खेल चुके हैं। हमारे स्कूल के धीरज शर्मा भी स्टेट लेवल पर खेल चुके हैं। I take this opportunity to thank Principal Sir and Ma'am for their guidance and support. It is their visionary, inspiring and encouraging leadership that helped to continue in our expedition to excellence in the field of education. My heartfelt gratitude to the staff member, parents, students, well-wishers and patrons of the school for their constant support and guidance. I thank the Almighty for all the blessing and for guiding us through these 20 years. Thanks. लोगों के लिए ये सीखने का एक मौका था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने टाइम में कभी ऐसा परफॉर्म किया है या कभी माइक आई हो। उस टाइम जैसे बहुत सही एमएलए साहब ने कहा
कि जब हम अपने टाइम में होते थे तो हम पहले रोना शुरू कर देते थे, लगती थी। यहाँ तो बच्चे एकदम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऐसे लगा कि वो जर्नलिज्म करके आए हुए हैं। तो ये मेरे लिए भी सीखने की मतलब एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि हम लोगों को भी जब कमिश्नर सेक्रेटरीज को जवाब देना पड़ता है तो पहले लगता है कि जवाब दें या नहीं दें, डांट खा लें, ज्यादा बेटर होगा डांट खाना। जवाब देंगे तो फर्दर सवाल पूछेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने हमें इतना सब कुछ सिखाया। ये मेरा दूसरा मौका था जब मैं इस स्कूल में दोबारा आई हूँ। हर साल परफॉर्मेंस इंक्रीज ही होती है, चूंकि स्कूल का नाम लिटिल फ्लावर्स रखा गया है, बट यहाँ पे एक्चुअली डायमंड्स बन रहे हैं, डायमंड्स को चिजल किया जा रहा है। कंटिन्यू द स्पिरिट सर, आप हर साल आप डायमंड्स ऐड ऑन करते जा रहे हैं। मैंने अपने टाइम में कभी इतना भरपूर परफॉर्मेंस नहीं देखा, ना तो हमारे स्कूलों में होता था। लेकिन ये जो है ये अपॉर्चुनिटी बन रही है, एक फेस्टिवल बन रहा है जिसमें हम अपने ही बच्चों का टैलेंट जो है वो सामने ला रहे हैं। बहुत सारे इनमें से डांसर्स बनेंगे, बहुत सारे आर्टिस्ट बनेंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स बनेंगे। मुझे तो लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन कम है, क्योंकि ये लोग नाम लेते हैं फिर मुझे लगता है कि हाँ मैंने कहीं न्यूज में सुना था। पिछले साल 26 जनवरी में यहाँ थी तो तब भी मैंने इनके सारे वो प्रोग्राम्स देखे, फंक्शंस देखे, जिनमें ये मोमेंटोज लेके चल रहे होते थे। मुझे लगता था कि शायद मेरी इन्फॉर्मेशन कम है, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन ऐसे स्कूलों में आते हुए या इनके फंक्शंस देखते हुए हमें लगता है कि भाई वी नीड टू गो बैक, इनसे सीखने की जरूरत है, अगर हम रेगुलर न्यूज़पेपर में नहीं आ रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा कर रहे हो। बस कुछ चीज़ें हैं जो हम पेरेंट्स को भी ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें भी फ्यूचर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस यहाँ पे भरपूर देखने को मिला। हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट, हर एक जेंडर, हर एक सेक्स को एक्सेप्ट किया गया है, चाहे डिफरेंट प्रोग्राम्स ही थे। ये कंटिन्यू करना है हमने स्पिरिट, क्योंकि हमने आजकल देखा है कि इनटॉलरेंस जैसी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये स्टूडेंट्स भी इनटॉलरेंट हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि वो एक दूसरे को बुली। अपने बच्चों को स्कूल कंटिन्यूसली भेजिएगा, क्योंकि इससे स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन आपका बढ़ता जाएगा, इनका बढ़ता जाएगा, तो फ्यूचर हमारा बेटर होगा, सोसाइटी हमारी बेटर होगी। ये हमने ध्यान देना है कि हमने अपने बच्चों को रेगुलरली स्कूल भेजना है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। सर ने बहुत खूब कहा कि आपको अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि हर जगह जो है ये क्या करें, 1 मिनट की देर रह गई, अगर मैं 1 मिनट जल्दी कर जाता या 1 मिनट में हो जाता, वो 1 मिनट आपने पहले ही मैनेज करना है। वो मैनेजिंग तभी हो सकती है जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिस घर बैठे कभी नहीं होती है। हमने भी पढ़ाई की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब मार्केट में जाओ तो अपना कंपैरिजन दूसरे के मुकाबले में ही होता है। आज भी देख लो, सक्सेस मिश्रा जी के बेटे के इतने मार्क्स आए, तिवारी जी की बेटी ने तो पोजीशन ही पा ली। तो वो सक्सेस का मेजरमेंट आपका स्कूल में ही हो सकता है। इसलिए स्कूल आना अपने बच्चों को बंद नहीं करवाना है। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी आपको कंटिन्यू करनी है। तीसरी चीज है एक्सपोजर टू कंटेंट। आजकल मोबाइल हर किसी के पास है, थैंक्स टू कोविड छोटे बच्चों के पास भी आ गया, स्कूल वहीं से ज्वाइन करना था। तो आपने अपने बच्चों का कंटेंट जो है रेगुलेट करना है, ताकि वो फिल्थी या अनएक्सपोज कंटेंट की तरफ ना जाए। और ऐसे कंटेंट में अगर बच्चा देखने लग जाता है, पहला एक आंखें खराब हो जाती है, दूसरा डिप्रेशन का शिकार, और उसकी वजह से सब्सटेंस अब्यूज भी शुरू होने हो जाता है, क्योंकि बच्चा वहीं से सीखता है ना। ऐसी इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड नहीं थी बट एक्सपोज है, तो अब सब्सटेंस की तरफ जाएगा, सब्सटेंस की तरफ जाएगा तो डिप्रेशन की तरफ, डिप्रेशन की तरफ जाएगा तो सुसाइडल टेंडेंसीज। तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे, ना तो सब्सटेंस होगा, ना तो सुसाइडल टेंडेंसीज होंगी, ना तो डिप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे म्यूचुअली कोऑपरेशन में क्या करते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनता है, एक दूसरे को अपनी बात सुना सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन क्या करता है, अकेले में बच्चा जो सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ जाता है। तो बेहतर होगा कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, और मुझे लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम अगर स्कूल में कंटिन्यू करते हैं तो बच्चा बहुत सारी चीजें भूल भी जाता है, जो बहुत अच्छी चीज है। और स्कूल में फ्रेंड बहुत अच्छे बनाना चाहिए। रुचि संबियार 93, कशिश सरपंच सर मानस मनोज नो इट्स अ
धीरज, अरुषिया फेल्टला, मैडम आप ही तो स्पेशल गेस्ट सर सामने देखो ना। ऑफ ऑनर। सर सामने सामने इधर सर सामने।